बारिश और बाढ़ की मार के आगे मध्य प्रदेश में जिंदगियां बेबस हो गईं। नदियां विकराल रूप ले रही हैं, नाले उफान पर हैं और सैलाब सा बढ़ता पानी शहर शहर में कहर मचा रहा है। ये एमपी के राजगढ़ की तस्वीरें हैं। तांडव मचाती हुई लहरें जीरापुर इलाके में बढ़ती जा रही हैं। तेज बहाव के साथ आई इस आफत का असर क्या हुआ, अब वो भी देखिए। बाढ़ का पानी घुसने से पूरा का पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो चुका है। मकान डूब गए हैं। स्कूल के चारों ओर दरिया बन गया है। पानी इतना तेजी से बढ़ा कि अब बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भी भर गया है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब विदिशा का हाल देखिए, पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। तेज बहाव के साथ पानी सब कुछ बहा ले जाने की कोशिश में है और बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है। 3 अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बेहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में मानसून आसमान से मुसीबत बरसा रहा है। बारिश की सबसे ज्यादा मार ग्वालियर के चंबल संभाग पर पड़ी है। दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे हालात के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौसम की मार झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। जो राहत के लिए मैंने कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जानी चाहिए कि राहत अनाज, संसाधन, घर किस पैमाने पे जल्द से जल्द हम लोग दे पाएं। आज अनाज रवाना किया है हम लोग ने श्योपुर के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, और उसी के साथ जो तीसरी पहल है कि अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएं। बाढ़ और बारिश से एमपी के 1250 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 25,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं और अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स के भी 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच खुद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। राज्य सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। पहली कोशिश यही है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं।
लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में बारिश का संकट अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। ऐसे में बाढ़ की मार के चलते ये संकट और भी गहरा सकता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, गुना, आज तक। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी बारिश के कारण मुसीबतों का दौर जारी है। उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश की मार हर तरफ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। होटल का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते ढह गया। लैंडस्लाइड के चलते हुए इस हादसे से आसपास अफरा तफरी मच गई। इस अनहोनी की आशंका करीब 2 हफ्ते से थी। 2 हफ्ते पहले जोशीमठ के इस इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। इस हादसे के बाद होटल के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। इसलिए एहतियात के तौर पर होटल को खाली कराया जा चुका था। ये होटल एनटीपीसी के टनल के ऊपर बना था। लैंडस्लाइड के बाद एनटीपीसी के टनल का मुहाना भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। पहाड़ों पर बारिश अब भी आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते बीन नदी में अचानक पानी आ गया। नदी की तेज धारा में एक कार फंस गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में गांव वालों ने मिलकर इस कार को खींचकर बाहर निकाला। और ये देखिए, हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में हाहाकार मचाता पानी। रिहायशी इलाके से बेहद तेज रफ्तार से गुजर रहा है पानी। हालात को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। नाले के आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई और पानी के पास नहीं जाने की अपील की गई। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। गलियों और सड़कों पर पानी, घर और मोहल्लों में पानी, यहां तक कि घर की पहली मंजिल तक पानी भर गया। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़े जलस्तर से तटीय इलाके और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार मुनादी कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। गलियों में नाव चल रही है। पानी भरने की वजह से मोहल्लों में बिजली की सप्लाई काट दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। गंगा अब खतरे के निशान से महज 30 सेंटीमीटर नीचे है। बनारस के पक्के घाट पानी में डूब चुके हैं। घाट किनारे बैठने वाले पुरोहित अब सड़कों पर चौकियां लगाकर बैठे हैं। साफ है कि अगर गंगा नदी का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा तो गंगा किनारे बसे शहरों में संकट और बढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो।